हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज भी रोज की तरह सुबह उठी और रसोई लग गई। एक हाउसवाइफ की और एक बहू की जिंदगी ऐसे होता है। सुबह उठो, झाड़ू पकड़ो, यही सब, फिर कुकिंग, पहले मैं नहाऊंगी, कभी कभी मन थोड़ा उदास होता है, पर घर वालों के लिए खाना बनाना जिम्मेदारी नहीं है। और घर जिम्मे अपनी थकान, मेरी थकान को कोई समझते ही नहीं सफल होगा एक दिन ना एक दिन। मेरा दिल कहता है ये बात। कोई समझे या ना समझे, जिससे जिसको समझते ही नहीं है तो बात ही छोड़ो। दुनिया में कौन अपना है? कोई अपना नहीं है। बस मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं कुछ अच्छी बन ना पाई, मगर एक अच्छी माँ जरूर बन जाऊँ। मेरे से तो सब दुख है। चलो एनीवे, और सारी फीमेल की बातें बोलती हूँ मैं कि क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? क्या प्यार के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देना पड़ता है? एक पति के प्यार के लिए बहुत सहना पड़ता है, बहुत। फिर मैं इस बीच में टमाटर काटने लगी, चावल हो गया मेरा, फिर चलाने लगी मैं सब्जी को। इसी बीच में सब्जी उब्जी चलाने, फिर मैं कुछ करने का चली गई थी। ये सब बात है यार, कोई समझे। बस यही कहना है, लाइफ में क्या है अपना? कुछ भी नहीं है। कितनी बहनें, कितनी हाउसवाइफ ये फेस कर रही है ये चीज़ों को, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। फिर मैंने कुकर धो के रखा गैस पे कटहल भूनने के लिए। फिर था मसाला लग रहा था तो मैं मसाले को भूंज रही थी। इसी बीच मैंने टमाटर वगैरह सब काटा, डन किया। फिर जब तक मैं हीट होने रख दी थी कुकर कि वो गर्म हो। इसी बीच यार, कोई कितना मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है ना, ये सब फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी चीज़ें एनीवे, छोटी छोटी चीज़ें मैं फेस नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों मैं फेस नहीं कर पाती हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती है यार ये, कि मैं कुछ चीज़ फेस नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% दे रही हूँ तो सामने वाला क्यों मुझे बोल रहा है इतना, ऐसा मैं सोचती हूँ। यही से मैं कटहल दिखाने लगी मैं आप लोग को। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हो।
मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। फिर मैंने डाल फिर उसको फ्राई किया। फिर उसको भूज रही थी मैं कटहल को भी। इसी बीच फिर मैं कढ़ाई का भी हो के ये लगे ना, फिर भी बोला जाए टमाटर डाल दी। फिर नमक डाली। पता है सब कुछ छुपा कर मैं वो काम करती हूँ। लोगों को लगता है ना कि यार ये काम क्या है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वगैरह, जो भी लोग सोचते हैं। प्लस 2 बच्चा, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो भी मैं करती हूँ बहुत। यार मैं करने के बाद भी मुझे क्यों अजीब सा फील होता है, मुझे नहीं पता है ऐसा। इसी बीच में आप लोग से बात कर रही थी। फिर मैं बर्तन धोने का स्टार्ट कर रही थी। कुकिंग उधर पे हो रहा था। फिर शुरू होता है बर्तन धोने का काम। हाथ थक जाता है पर काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये सच है यार, काम कभी ख़त्म नहीं होता। ये कभी नोटिस किए हो आप लोग? एक प्लेट ना धुला हो फिर दोबारा गंदा हो जाए। पहले कुकिंग, फिर बर्तन, फिर साफ सफाई। यही मेरी रोज़ की कहानी है, डेली रूटीन। मेरी डेली रूटीन की यही है। अब देखो, फिर मैं आई चला कर आई थी वहाँ से। फिर आके मैंने बर्तन धोया। मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे कोई भी कुछ बोलता है ना, मैं तुरंत करती हूँ काम। ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी मैं हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहती हूँ। फिर भी अपने घर के लिए सब करना अच्छा लगता है, चाहे थोड़ी थकान हो, चाहे थोड़ी उदासी। एक हाउसवाइफ को आराम कहीं नहीं मिलता है, ये बात तो सही है। क्या आराम हाउसवाइफ बहू, खास करके बहू को आराम नहीं मिलता है। होती होंगी कुछ है, उनको आराम दिया जाता है। हाँ होती है, रानियों बन के रहती है भाई, हमने देखा है ये चीज़। अपने सपनों को भी छुए हैं सब। इसी बीच में मेरा कंप्लीट हो गया था 2-4 बर्तन और। कभी कभी दिल चाहता है ना कि कोई तो समझे, थोड़ा आराम कर लो। कोई बोले कि थोड़ा आराम कर लो, कितना करोगे। यहाँ पे तो उल्टा ही होता है। सब बोलते हैं खाली फ़ोन ही यूज़ करती रहती है, ऐसे बोलते हैं। फिर इसी बीच में बाबू का मतलब नेपल धो रही थी, बॉटल चुस्नी का दूध पीने वाला। मैं इसलिए धो रही थी फटाफट, पता है कि मेरा बाबू उठ ना जाए। फिर लास्ट में तो वो उठ ही गया। फिर मैंने ये भी धो लिया। आप लोग बताइए कमेंट्स करके, हाउस वाइफ, बहू, अदर जो भी फीमेल हैं, अपनी कहानी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि मेरी भी लाइफ में यही सिचुएशन चल रहा है। मेरे लिए भी रिलेटिव हो, मुझे भी लगे कि कोई अपना। मैं पता है सोशल मीडिया इसलिए चुनी कि मैं अपनी बातें साझा कर सकूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर सकूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ। मेरा कुछ ख्वाहिश है। अगर मैं इस मुकाम में पहुँच, मेरे को तो सब बोलते हैं कि तू कभी नहीं पहुँचेगी, ये सब फालतू है, यूट्यूब पे कोई नहीं पहुँचता है इतना, यही सब बोला जाता है। फिर मैं सुन के लेती हूँ,
मेरा पता है कोई भी साथ नहीं देता है। एक होता है ना कि हाँ एडिटिंग भी कर देते हैं पार्टनर, जो भी होता है वो कर देते हैं। मेरा तो कभी नहीं, उल्टा मुझे ही बोला जाता है। फिर इसी बीच में मैंने मसाला वो किया, फिर मेरा बेटा उठ गया था तो तुरंत भाग गई वहाँ से कि गिर ना जाए बेड पे से गिर ना जाए। फिर उठा के लाई, फिर मैं सब्जी को भूंजी, थोड़ा मसाले के साथ भूजा जाता है ना 5 मिनट तो टेस्ट अच्छा लगता है। फिर इसी बीच में पानी डाली 2 गिलास, फिर ढक्कन लगाई। फिर से कुछ कर रही थी, मतलब पानी ही ले रही थी फिर डालने के लिए। फिर पानी, फिर ढक्कन लगा दी मैं, मेरा बेटा देख रहा था सब। फिर मैंने वो काटने वाला जो बोर्ड वो धो के रखा। फिर जो भी बर्तन वगैरह गंदा था बेसिन में रखी, जो कि फ़िलहाल में ना धो के रब्बी निकली थी बर्तन। फिर वो बर्तन गंदा हो गया था, फिर मैं वो बेसिन में रखी। पर अगर आपको मेरी सच्चाई और सिंपल हाउसवाइफ लाइफ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको प्यार ही मेरी हिम्मत है। और पहले कुकिंग की फिर बर्तन धो ली। थकान तो होता है, पर एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग सपोर्टिंग करिए। मैं आप लोग का साथ। फिर इसी बीच में मैंने भेल बना ली थी। मेरा बेटा मेरा मुंह देख रहा था कि मम्मा ये क्या। ओके बाय बाय फ्रेंड, यूट्यूब में सब्सक्राइब करना प्लीज़।